दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक होंगे और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा कभी कभी एक मेरे दिमाग में आता है, या जब मैं कभी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, एलओआई होल्डर से इंटरेक्ट करता हूँ, या जो एप्लीकेंट हैं जिन्होंने उस 2018 के एडवर्टीज़मेंट में अप्लाई किया था, या लोगों की किन्नेस देखता हूँ कि वो पेट्रोल पंप के बिज़नेस में आने को किसी भी कीमत पर तैयार हैं। इवन वो इतने तैयार हैं कि वो कुछ इसमें फ्रॉड लोगों के चक्कर में भी आ जाते हैं और उन्हें जो है पैसे ऑफ़र करते हैं कि किसी तरीके से मैं एलओआई दिलवा दो और पेट्रोल पंप दिलवा दो। तो इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों? आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल पंप आज की डेट में एक बहुत ही एक कमाऊ बिज़नेस है, या बहुत ही एक वैसा बिज़नेस है कि इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, या क्या उनको ये लगता है कि एक पेट्रोल पंप जस्ट खोल लिया तो बस उनकी दुकान चलने लगेगी, उनकी सेल आने लगेगी और वो तकरीबन जो है पर डे जो है 40-50 हज़ार रुपया कमा लेंगे आसानी से? तो एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो मेरे दिमाग में बार बार आता है जब मैं देखता हूँ कोई किसान है, वो अपनी खेती छोड़ के इस बिज़नेस में आना चाहता है, कोई एक जिसको इस ट्रेड का आइडिया नहीं है वो भी इस बिज़नेस में आना चाहता है। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि क्या उसने इस प्रोफेशन का, इस बिज़नेस का क्या कोई डिटेल एनालिसिस किया है? क्या उसने कोई इस पे वर्किंग की है कि कितने एक्सपेंसेस आएंगे, कितने उस प्रोजेक्ट को लगाने में एक्सपेंसेस आएंगे, कितनी उसकी ऑपरेशनल कास्ट होगी, कितने उसके सेपरेटली ओवरहेड्स होंगे, कितनी वो सेल कर पाएगा, और क्या ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म में उसके लिए लुक्रेटिव है? क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों में ये बिज़नेस कुछ दिन चला लेने के बाद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, या ड्यू टू सम रीज़न जो है ये बिज़नेस जो है ठप हो जाएगा? क्योंकि मैं इसके पीछे एक बेसिस है दोस्तों। क्योंकि मुझे याद है 3-4 साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने बताया कि मैं अपने एक बच्चे के लिए वो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा, तो अपने बच्चे के लिए एक पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको एक पेट्रोल पंप लगा करके दे दिया। उसमें मैं सोच रहा था कि जो इनका बच्चा कुछ नहीं कर रहा, अगर उसको पेट्रोल पंप लगा देंगे तो क्या पेट्रोल पंप या एक फ्यूल को बेच पाएगा ढंग से, कितने दिन तक कर पाएगा? क्योंकि ये जो बिज़नेस है, जो मेरा 25 साल का अनुभव है, मैंने ग्राउंड से सीखा है, पेट्रोल पंप्स खड़े होकर बनवाए हैं, लैंड डिमार्केट किया है, लैंड आइडेंटिफाई किया है, उनमें टैंक्स गड़वाए हैं, बिल्डिंग्स बनवाई हैं, एक रिटेल आउटलेट को पूरा एक राइट फ्रॉम इंसेप्शन, राइट फ्रॉम फिजिबिलिटी टू एक पेट्रोल पंप्स के एग्जीक्यूशंस को देखा है, उनकी रनिंग को देखा है। तो मैं ये सोचता था कि किस तरीके से क्या इनका बेटा चला पाएगा। तो आप ताज्जुब करेंगे कि 1 साल तो बहुत अच्छे से चला पाया, और मुझे याद है कि पेट्रोल पंप की सेल जो है उनकी लगभग 250-300 KL उनकी जो सेल होती थी ओवरऑल, वो 250-300 KL जो है आ जाती थी। और इसके बाद ग्रेजुअली मैंने देखा कि वो सेल डिक्रीज़ होने लगी 1-1.25 साल के बाद, और धीरे धीरे करके वो पहले जो है 150-200 KL आई, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो 100 KL आई, उसके बाद उससे भी कम आ गई, और पेट्रोल पंप धीरे धीरे अनवायबल हो गया। और कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो पेट्रोल पंप बंद करने के कगार पे आ गया, और वो कुछ 6-7 महीने में बंद भी हो गया। तो क्या उन्होंने इतना जो इन्वेस्टमेंट किया था अपना, क्या वो उन्होंने 2-2.5 साल के एक रनिंग के लिए किया था कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था? तो यहाँ ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत बार आता है कि क्या आज की डेट में पेट्रोल पंप लगाना एक लुक्रेटिव बिजनेस है जैसा पहले होता था? पहले एक प्राउड की फीलिंग होती थी कि मेरा पेट्रोल पंप है। उस कंडीशन में जब आपके आसपास बहुत सारे पेट्रोल पंप्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं और सीएनजी स्टेशन भी बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, अल्टरनेट फ्यूल्स के ऑप्शन है, बायोडीजल्स आ रहे हैं, तो इस मुद्दे पे थोड़ा आज मैं एक बात करना चाह रहा था आप लोगों से। आपके कमेंट्स चाहता हूँ, इनफैक्ट आपके कमेंट्स ज़रूर आने चाहिए कि आपको क्या लगता है इस बिज़नेस के बारे में। तो इस पे थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बार बार मेरे दिमाग में आता है कि लोग इतने क्यों आतुर हैं, इतने कीन है पेट्रोल पंप लगाने के लिए, और क्या पेट्रोल पंप इतनी नज़दीक नज़दीक लग जाएंगे तो इनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है। तो आप लोग बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। और ये चैनल मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने बनाया है, आप लोग को यहाँ बनाया था 1 साल पहले लगभग, आप लोग को एम्पावर करने के लिए। क्योंकि ड्यूरिंग वर्किंग विद वेरियस ऑयल कंपनीज मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद एक गैप रहता है एलओआई होल्डर के बीच में, एक एप्लीकेंट के बीच में, पूरा प्रोसीजर पता नहीं होता। तो ये चैनल बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी एक विजडम है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूं और आपके इनपुट्स लूं, और ये नॉलेज जो है औरों में स्प्रेड होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मुद्दा जो है बहुत गहरा है कि क्या पेट्रोल पंप लगाना इकोनॉमिकली वायबल है। तो इसमें बेसिकली देखिए, जो पहले जब मैंने जिस प्रोफेशन को स्टार्ट किया था अराउंड 1995-1996 में, जब मास्टर्स करके
दिल्ली से हमने एक छोटी जगह पे अपनी प्रैक्टिस को सेटअप की थी। तो स्टार्टिंग बहुत हम्बल थी और शुरू में डिज़ाइन बनाने में, पेट्रोल पंप्स के लेआउट्स बनाने में, ज़मीन आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती थी। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नहीं होते थे। आजकल तो सारे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं, आप वो भी ड्राइंग पे डालते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो जरीब लेकर के जो है लेखपाल को बुलाते थे, लैंड को डिमार्केट कराते थे। उसके बाद भी कई सारी मिस्टेक्स कभी कभी ऐसा लगता था हो जाती थी लैंड आइडेंटिफिकेशन में। तो उस मुद्दे को मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। डिस्कशन इस बात का है कि जो प्रोसेस है पेट्रोल पंप लगाने का, राइट फ्रॉम अप्लाइंग एंड गेटिंग LOI, उस पूरे प्रोसेस के बाद एंड गेटिंग वेरियस NOCs, देन प्रोक्योरिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन NOC, फिर पैसों की NOC, उसके बाद उसके फिर एग्जीक्यूशन को करना, सेल्स रूम बनाना, ड्राइवे बनाना, फ्यूल को लगाना, उसको रन करना। क्या इतने लंबे प्रोसेस के बाद हम कितनी सेल कर पाएंगे? क्या किसी लगाने वाले ने सोचा है पेट्रोल पंप को? बहुत कम लोग दोस्तों मुझे मिलते हैं इस पूरे प्रोसेस में जिनको आइडिया होता है कि ये उनकी जो इक्वेशन है, उनकी जो एक इन्वेस्टमेंट है रिटर्न पे, वो कितनी होगी और किस तरीके से प्रोफेशन को चलाएंगे। बिकॉज मेरा पर्सनली मानना है 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद, दिस प्रोफेशन, इनफैक्ट एवरी प्रोफेशन, एवरी बिजनेस नीड्स ए डिफरेंट माइंडसेट। जिस तरीके से हम हर फंक्शन पे जाने के लिए डिफरेंट ड्रेसेस को ढूंढते हैं और डिफरेंट तरीके से जो है हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को हर ओकेजन पे, तो इसी तरीके से हर बिजनेस को करने के लिए अलग माइंडसेट चाहिए होता है, अलग अप्रोच चाहिए होती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर आकर के जो है कि क्या पहले जो था हम लोग, मैं बात करूँ जब मैंने इस बिज़नेस को या इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया था, कंसल्टेंसी को स्टार्ट किया था, उस समय जो है लोग मिक्सिंग करते थे डीजल में बहुत। मैंने देखा अपनी आंखों से, डीजल मिक्स हो जाता था, ऑटोमेशन नहीं था उस समय, और जो एक मशीनें होती थी, डिस्पेंसिंग यूनिट होती थी, गरारी सिस्टम होता था, गरारी को एडजस्ट करते थे, मेजरमेंट्स एडजस्ट हो जाते थे। आजकल की सारी मशीनें हाईटेक हैं, ऑटोमेटिक हैं। उसके बावजूद भी है, आपने 1.5-2 साल पहले देखा कि हाईटेक तरीके से जो उसमें जो है फ्यूल के उसमें एडजस्टमेंट किए गए, चिप लगा के किए गए। तो आज की डेट में अगर ऑनेस्टली हम इस बिज़नेस को करते हैं, बिकॉज वी आर कंपेल्ड टू डू इट ऑनेस्टली, तो हम कितना अर्न कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाए, हम एक एसेट बनाने जाए हमारी लायबिलिटी बन जाए। तो ऐसे बहुत से कम लोग मिलते हैं मेरे को। जैसे अब तो मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि अराउंड 2000 के आसपास हमारे पास से कोई एक सज्जन आए थे, तो ही सेट कि उनको जो है पेट्रोल पंप लगाना है। एक इलाहाबाद और कानपुर के बीच में एक स्ट्रेच था, तो उनको जो है ही केम, तो मैंने ऐसे बात हुई, उनको LOI मिली कंपनी की, OMC की, ऐसे उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा आप क्या करते थे, बिकॉज वो बहुत जिसे कहते हैं पढ़े लिखे लग रहे थे ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज हैविंग पर्सन जो थे वो। तो उनसे जब बातचीत हुई तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया ही वॉज ए पायलट इन साउथ अफ्रीका। वो एक कोई प्राइवेट जेट चलाते थे। ड्यू टू इस फैमिली प्रॉब्लम्स, उनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फादर की तबीयत ठीक नहीं, तो वो चाहते हैं कि अपने यहाँ पे आके सेट हो जाएं। उन्होंने पेट्रोल पंप को चलाया। तो मुझे लगता था कि उन्होंने बहुत वर्किंग की है, एंड ही डिड ऑल द होमवर्क्स, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को चलाया और एक अपना ब्रांड बनाया, एक इमेज बनाई, और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ऐसे लोग जब आएंगे इस बिज़नेस में, एक वो समय था जब ये बिज़नेस में केवल बाहुबली आते थे या पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस लोग थे वो आते थे, अब वो समय नहीं है दोस्तों। तो मैं यहाँ 2 मिथ भी तोड़ना चाहता हूँ जो आप लोग के दिमाग में है। पहली चीज़ ये कि एक गरीब आदमी या एक लोअर तबके का आदमी पेट्रोल पंप का बिज़नेस नहीं कर सकता या पेट्रोल पंप नहीं लगा सकता और अच्छी सेल नहीं कर सकता। दूसरी मिथ ये कि ये बिज़नेस केवल जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों का है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोगों का है, या जो बड़े जिनके गवर्नमेंट में कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हीं को है। पहले ऐसा था, अब ये सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है। आप अगर मेहनत से काम करेंगे, आप डिवोशन से काम करेंगे, इस प्रोफेशन की टेक्निकलिटीज़ को, अपने आप को अगर इसमें आप मंझ लेंगे, एक बर्निंग डिज़ायर के साथ आएंगे, तो इस प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप्स को देखा है कि जो लॉस कर रहे थे, बाद में जो है OMC ने उनको टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर करने के बाद दूसरे ऑपरेटर को दे दिया, एंड उसने उनको बहुत अच्छे से ऑपरेट किया, बहुत ही टेक्निकल तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया, और वो एक जो लॉस मेकिंग वेंचर था वो एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर हो गया। बिकॉज एवरी OMC नीड्स ए प्रॉफिट, हाई सेल चाहिए सबको, बिजनेस चाहिए, एक ब्रांड इमेज चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि समय चेंज हो रहा है। मैं उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग इस प्रोफेशन में आने के लिए कीन हैं, कम से कम वो एवेल्युएशन तो कर लें। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कुछ केस थे और यू विल नॉट बिलीव, उरई के आसपास स्ट्रेच में
1.5-2 किलोमीटर के अंदर लगभग 5 रिटेल आउटलेट थे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के, 2-3 तो एक ही कंपनी के थे। तो मैं सोचता था कि दोनों बोथ साइड ऑफ द रोड साइड से डिवाइडेड कैरेज वे नाउ। तो मैं बार बार ये सोचता था कि क्या इकोनॉमिकली वायबल है। उसमें एक ओएमसी के पंप लग रहे हैं, थोड़ी दूर में जो है 1.5 किलोमीटर पे दूसरी एमसी का लग रहा है, एंड अपोजिट साइड में लग रहे हैं। चलिए डिवाइडेड में तो अपोजिट साइड उतना काउंट नहीं करती अंटिल मीडियन कट अगर बहुत नज़दीक आ जाए, 300 मीटर की बियॉन्ड होने चाहिए एज पर रूल। तो यहाँ पर दोस्तों सोचने की बात आती है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है आपकी। तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत हार्ड वर्किंग आपको करनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू दिस प्रोफेशन। आपको समझना चाहिए, अपने कंपटीटर्स को स्टडी करना चाहिए कि आसपास वो क्या सेल कर रहे हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को स्टडी करिए कि क्या आप सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये मैं क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग एलओआई लेने के बाद मुझसे कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं कि क्या वो किसी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या किसी पार्टनर को उसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली उनकी जब बात करने पता लगता है दे नीड्स फंड्स, उनके पास फंड्स नहीं है। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोग इस बिज़नेस में, इस प्रोफेशन में तभी आइए जब आप इस प्रोफेशन को समझिए। बिकॉज ये प्रोफेशन आने वाले समय में केवल फ्यूल बेचना नहीं होगा, इट विल बी समथिंग एल्स। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आज आप केवल पेट्रोल और डीजल के लिए एक छोटा सा एक आउटलेट बना लें और आने वाले समय में आसपास कोई अगर अच्छा पंप आ जाता है वो साथ में कुछ फैसिलिटीज़ जनरेट कर ले और ऐसे कुछ अट्रैक्शन जनरेट कर ले जिससे कि आपका एक रनिंग बिजनेस जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, वो आपके ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर ले। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इस प्रोफेशन में राइवलरी बहुत है। बहुत से लोग संपर्क करते हैं कि आप इतनी फ़ीस ले लीजिए, आप जितनी फ़ीस चाहे ले लीजिए, बगल में पंप लग रहा है उसको कैसे रोकना बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आउट ऑफ द वे बिल्कुल अब्रप्ट रिएक्शन होता है कि हम पेट्रोल पंप लगाने के लिए हैं, फैसिलिटेट करने के लिए है, किसी का रोकने के लिए नहीं है। पहली चीज़ तो ये दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आता है कि आप लोग कितना उस पर विचार करते हैं कि नहीं हमें लगाना है, ये एक्सपेंडिचर है, ये फाइनेंशियल वायबिलिटी, इतनी हम सेल कर लेंगे, कितनी सेल का टारगेट है। आसपास वालों को आपने कभी स्टडी नहीं किया, कभी आपने ये नहीं देखा कि आने वाले कुछ समय में जो है सामने अगर हाईवे पे स्ट्रेंथन हो गई, एक फ्लाईओवर आ गया और सर्विस रोड पे पंप आ गया, या मान लीजिए ग्रेड सेपरेटर बना दिया कल को हाईवे स्ट्रेंथन में, तो क्या होगा। क्योंकि बिकॉज मैंने ऐसे 1-2 पंप्स को देखा है कि वो एक बार सामने से जो है हाईवे फ्लाईओवर बन गया और पता लगा सर्विस रोड पे आ गए तो बिल्कुल उनकी सेल जीरो हो गई और उन्होंने उस वेंचर को अल्टीमेटली बंद कर दिया, दे कन्वर्टेड इनटू समथिंग। तो आने वाला समय दोस्तों इस चीज़ का है जो मुझे लगता है कि आप इस बिज़नेस में तभी आइए जब आपका एक माइंड सेट हो कि आपको फ्यूल बेचना है और आपको बिज़नेस को इस तरीके से करना है कि आपकी ब्रांडिंग बने, आपकी इमेज बने कि आप अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी देते हैं, आप पर्सनली इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आप पेट्रोल पंप लगा के घर पे बैठ जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे से देखते रहेंगे और बिज़नेस चल जाएगा। दोस्तों हो सकता है जब तक आपका कंपटीशन ना हो, जब तक आपको ऐसा कोई कंपटीटर्स का थ्रेट ना हो, तब तक आपका बिज़नेस चल जाए। लोग जो है इसमें बाउंड हो कि आपके यहाँ से लेना ही लेना, क्योंकि आजकल आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। लेकिन अब ये कंपटीशन इतना है और अब ये बायर्स की मार्केट है, तो लोग उन्हीं के पास जाएंगे जिनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, ब्रांडिंग प्लस एक सर्विस देने की विद ए स्माइल की एक फीलिंग होगी। तो मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाई है, हाउ टू इंक्रीज ए सेल। कुछ चीज़ें उसमें मैंने एक्सप्लेन की हैं बिकॉज दैट्स एनिमेशन वीडियो। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। कुछ लोग के उसमें पर्सनल विंडो पे कुछ उन्होंने कहा है कि यार नहीं आप इस पर पूरी वीडियो बनाइए, बहुत क्लियरिटी नहीं आ रही बिकॉज इट्स ए शॉर्ट वीडियो, वो भी हम बनाएंगे। तो हम मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। आप इस बिज़नेस में तभी आइए जब आप कैपेबल हों, जब आप मल्टी फ्यूल्स को, मल्टी प्रोडक्ट्स को अपने उसमें एकोमोडेट करने की इच्छा रखते हो। ऐसा ना हो कि आप पेट्रोल रख लें, डीजल रख लें और आपको पता लगा कि कोई आउटलेट बगल में आ गया जिसके पास सीएनजी भी है और आपके पास नहीं है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जिंग के पॉइंट्स बनाने का अगर आपके पास प्रोविज़न हो। तो बेसिकली मुझे जो ऐसा लगता है कि ये जो रिटेल आउटलेट हैं, ये अब इनका जो थ्रस्ट है, इनका जो एक शिफ्ट हो रहा है, दिस मॉडल इज़ गेटिंग शिफ्टेड। क्योंकि बिज़नेस बहुत डायनामिक है आज की डेट में, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, बहुत डायनामिक है दोस्तों। चाहे वो लॉ हो, वो भी बहुत डायनामिक है, नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज की स्थिति में जब इतने सारे पेट्रोल पंप्स आसपास आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, सीएनजी के नए नए मॉडल्स कंपनियां बना रही है। आप वेबसाइट खोल के देख लीजिए, हुंडई के नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, अच्छे मॉडल आ रहे हैं, और इनके मारुति के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल आ रहे हैं। एवरी कंपनी इज एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एज वेल एज सीएनजी एज ए मेन फ्यूल
फॉर देयर न्यू एडवेंचर्स या न्यू इनोवेशंस। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठती है कि ऐसे में क्या आप केवल पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंट हो कि क्या आप अपना एक जो रिटेल ऑयल का बिजनेस है, रिटेल आउटलेट, उसे चला पाएंगे। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ थोड़े सोचने की ज़रूरत है। तो आप भी इसको सोचिए कि क्या करना चाहिए। क्या मल्टी फ्यूलिंग या हाइब्रिड टाइप का फ्यूल्स विथ फैसिलिटीज़ लेके हम चल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में वही लोग आएँ जो अपने आप को इस बिज़नेस में इन्वॉल्व करें, पर्सनली इन्वॉल्व करें, चीज़ों को खुद मॉनिटर करें और एक प्रोसेस बनाएं, एक वर्किंग का सिस्टम बनाएं। और बिकॉज मैंने देखा है कि जिस पेट्रोल पंप्स पे धीरे धीरे जो है, पहले तो शुरू में बहुत अच्छी शुरुआत होती है, पर जब कंपटीशंस चालू होता है, क्या हम इतना पैसा इसलिए लगाते हैं कि कंपटीटर आए और हम फेल हो जाएं, या सामने सर्विस रोड बन गई हमारे तो हम फेल हो गए? नहीं दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे पंप्स को देखा है कि जहाँ पे सर्विस रोड बनने के बाद भी दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आदमी घूम के आता है, सर्विस रोड पे आता है उनसे फ्यूल लेने के लिए, उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए आता है ऐसा। और धीरे धीरे सारे हाईवेज़ जो मेजर हाईवेज़ हैं वो सारे के सारे 6 लेन 8 लेन में जाएंगे, सामने सर्विस रोड आएगी, डायरेक्ट एक्सेस किसी को नहीं मिलेगी। तो हमें ये देखना है कि हमें ऐसी टफ परिस्थिति में भी मजबूती से खड़े रहना है, अपने फ्यूल स्टेशन को चलाना है। तो आप इन सब चीज़ों को अगर माइंड में रखते हैं, आपको लगता है कि आप ये प्रोफेशन कर सकते हैं, तभी इसमें आइए। फॉर द सेक कि मुझे एक पेट्रोल पंप लगाना, आप इस पर नहीं आइए। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, बहुत कीन है, बहुत सारे उनके कमेंट्स आते हैं कि पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं, गाइड कर दीजिए। मुझे पता है कि इसमें बहुत से लोग जो है उनका फ़ायदा उठाते हैं, अनाप शनाप पैसे ले लेते हैं, लोई दिलवा देंगे। पर ये इस चैनल का काम नहीं है। मेरा जो काम है वो आपको एजुकेट करना है, आपको एम्पावर करना है, आपको रियलिटी से जो है रूबरू कराना है कि आज की डेट में सच्चाई क्या है। वो दिन पेड़ों पर लद गए कि जब जो है पेट्रोल पंप लगाते ही आपको बिज़नेस चालू हो जाता था और आपके जो है सेल चालू हो जाती थी। अभी इट्स ए कम्पिटिटिव मार्केट। आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको फ्लीट की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको वो सारे ऑप्शन सोचने होंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक को, व्हीकल्स को आपके रिटेल आउटलेट के अंदर लाया जाए जिससे वो फ्यूल ले सकें। उस पर जो भी ऑप्शन हैं आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे। आप बल्कि मुझे लगता है कुछ ऐसे सर्वे भी आसपास करिए कि व्हीकल कहाँ से कहाँ जाते हैं और कितनी फ्लीट किस उसमें जो है बड़े एक ट्रांसपोर्टर की चलती है, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो बनाने का मुद्दा केवल इतना था कि आप केवल ये सोचिए कि इस बिज़नेस में आने से पहले, पेट्रोल पंप खोलने से पहले, क्या आप इसे चला पाएंगे? फॉर द सेक ऑफ नेम सेक आप इस बिज़नेस में आ रहे हैं। तो मेरी राय की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ आने के लिए बहुत कीन है। तो अगर, और मैं दोस्तों यहाँ पर ये भी चाहूँगा कि अगर ये चैनल और मेरी वीडियोस आपको कहीं थोड़ा बहुत भी माइंड को टिकल करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि मुझे पता है इस प्रोफेशन में बहुत वैक्यूम है और ये आने वाला समय जो एनर्जी स्टेशंस का है और फ्यूल स्टेशंस का नाम कन्वर्ट होकर एनर्जी स्टेशंस में हो जाना चाहिए। बिकॉज जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ हैं वो हमारी फ्यूल की फॉर्म में धीरे धीरे आ जाएंगी। और बहुत से, क्योंकि इसमें स्टडीज़ हो रही है, हमारे पास पहले केवल डीजल होता था, पेट्रोल होता था, हमारे पास बायोफ्यूल्स हैं, हमारे पास CNG है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं और LNG भी आ जाएगी। इनफैक्ट हाइड्रोजन भी एज ए मेजर फ्यूल आ जाएगा। बहुत सारी रिसर्च इन पे चल रही हैं। तो आने वाला समय बहुत ट्रांजिशन का है, आप बहुत सोच समझ के आइए। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट्स इस पे ज़रूर आने चाहिए वीडियो पे कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि आपको क्या लगता है कि क्या जो लोग नए लोग आ रहे हैं पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि केवल फॉर द सेक की पेट्रोल पंप लगाना आ रहे हैं। प्रोसेस बहुत लंबा है, एनओसीज बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से आपके कमेंट्स आते हैं जो मैं देखता हूँ कि ये एक बहुत ही एक टीडियस जर्नी होती है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ आप एंजॉय करिए। तो कमेंट्स करके दोस्तों बताइए आपको क्या लगता है। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कुछ वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज़ लाइक करिए, बेल बटन को प्रेस ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और भी मुझे उम्मीद है कि ऐसे मुद्दों पे हम लोग आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहेंगे कि जो आपको थोड़ा सा आपको एनलाइवन करेंगे और एनलाइट करेंगे इस प्रोफेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।